Janpadas, the rajas that performed big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas. Rather than Janas, Janpada literally means the land where the Jana sit its foot. जो राजा होते थे जो बिग सेक्रीफाइस करते थे उनको जनपदास बोला जाता था. A number of settlements have been excavated such as Purana Kila, Hastinapur and Atranji Khera and found that the Janpadas lived in huts, kept cattle, grew a variety of crops and made eastern pots. जो खुदाई की गई है उसमें बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं जो प्लेस में जैसे जो पुराना किला हस्तिनापुर में अजंती खेरा कि जिसमें ये पता चलता है कि जो जनपदास रहते थे वो हट्स में रहते थे, एनिमल्स रखते थे. इसके बाद में आता है महाजनपदास. अबाउट 2500 years ago, some Janpadas became more important and were known as Mahajanpadas. They had a capital city. तो पहले जनपदास बने और जनपदास के बाद क्या बनते हैं महाजनपद. तो महाजनपद होते थे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते थे, उनकी एक कैपिटल सिटी थी. People were afraid of attacks from other kings and needed protection, so they built large, tall and impressive walls around their cities known as forts. तो अब क्या किया था कि फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जो क्योंकि पीपल को डर रहता था जो अदर किंग्स होते थे उनसे उन्हें प्रोटेक्ट रखना रहता था अपने को, तो फोर्ट बनाए जाते थे. बिल्ट लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स, जो बहुत ही बड़ी ऊंची वॉल्स बनाई जाती थी और इस तरह से फोर्ट्स बनाए जाते थे जो उनको प्रोटेक्ट कर सकें. ऑल्सो दे मेंटेन बिग आर्मीज ऑफ सोल्जर्स टू फाइट. अब उन्होंने अपनी आर्मीज़ को भी रखना स्टार्ट कर दिया था, सोल्जर्स भी रहते थे फाइट करने के लिए. इट ऑल्सो showed how rich and powerful they were and the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तो किस तरह से किया जाता था, जो पब्लिक रहती थी जो फोर्टिफाइड एरिया रहता था वहीं पर पब्लिक भी रहती थी जिससे कि किंग जो रहता था उसको इजी रहता था कंट्रोल करना. और कहीं ना कहीं जो रूलर होता था वो कितना पावरफुल है, कितना रिच है, इसको भी कहीं ना कहीं दिखाया जाता था, शो किया जाता था. तो महाजनपदास स्टार्ट होते हैं 2500 ईयर्स एगो. इनकी कैपिटल रहती थी, फोर्ट्स बनने स्टार्ट हो गए थे, जो किंग्स होता था वो आर्मी रखता था और जो पब्लिक रहती थी वो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रहा करती थी. इस तरह से महाजनपद बने. पहले जनपद और जनपद के बाद महाजनपदास. महाजनपदास जो रहते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है 2500 ईयर्स एगो. और आर्मीज रखना स्टार्ट किया है कब, जब महाजनपद बनते हैं उसी समय फोर्टिफाइड भी करते हैं. और ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक जो रहती थी तो रूलर को भी बहुत इजी रहता था उसको कंट्रोल करना. इस मैप में देखेंगे इम्पोर्टेंट जो जनपदस एंड महाजनपद. इसके बाद अब आता है टैक्सेस. द रूलर्स ऑफ द महाजनपद needed more resources for building huge forts and maintaining big armies. जो रूलर्स होते थे महाजनपद के तो उनको नीड थी फोर्ट्स क्योंकि उन्होंने बनवाए, मेंटेन आर्मी को मेंटेन किया. They hired officials and started collecting regular taxes from people.
अब क्या किया उन्होंने, पब्लिक से रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। There were taxes on craft persons in the form of labor. They had to work for a day every month for the king. टैक्सेस का एक डिफरेंट तरीका था उस समय। जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो जो किंगडम होता था उसके लिए वर्क करते थे, मीन्स वो लेबर के रूप में जो टैक्स लिया जाता है उसको देते थे, वर्क करते थे राजा के लिए, और कहीं ना कहीं वो एक फॉर्म होता था उनके टैक्स को डिपॉजिट करने का। टैक्स वो इस तरह से देते थे, कैश नहीं दिया करते थे। हर्डर्स पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डर्स होते थे, जो एनिमल्स रखते थे, वो टैक्स किस फॉर्म में देते थे? एनिमल्स प्रोड्यूस जो भी थिंग्स होती थी उनको वो रूलर को दिया करते थे, और इस तरह से टैक्स वो रूलर को देते थे। तो फर्स्ट आपने देखा जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनका फॉर्म किस तरह का था, वो लेबर के फॉर्म में देते थे, मीन्स वो वर्क किया करते थे। जो हर्डर्स होते थे वो एनिमल्स प्रोड्यूस जो भी थिंग्स होती थी उनको देते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर फिक्स्ड एट 1/6 of what was produced because most people were farmers. This was known as bagha. जैसे होता है ना कि 1/3, 1/4, तो जो क्रॉप्स ग्रो करते थे उसका 1/6 जो रहता था, जो प्रोड्यूस होता था, जितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई उसका 1/6 जो रहता था वो किसको दिया जाता था? रूलर्स को दिया जाता था, एज ए टैक्स के फॉर्म में दिया जाता था। और दिस वॉज नोन एज बघा। इसको भगा बोलते थे। बघा मीन्स शेयर करना। जो फार्मर्स का क्या रहता था कि क्रॉप्स ग्रो हुई, क्रॉप्स का 1/6 जो भी पार्ट रहता था वो रूलर्स के पास चला जाता था। हंटर्स एंड गैदर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज टैक्स टू द राजा। हंटर और गैदर्स जो होते थे वो भी प्रोवाइड करते थे टैक्स राजा को। देयर वर टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और जो ट्रेड होता था, ट्रेड से जो बॉट किया जाता था, खरीदा जाता था या सोल्ड किया जाता था, उसका भी टैक्स देना पड़ता था। ये डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस थे उस समय रूलर पब्लिक से लिया करते थे। हर एक का फॉर्म डिफरेंट था। टैक्सेस तो अब प्रेजेंट टाइम में भी हम भी अपने गवर्नमेंट को हम लोग भी देते हैं, क्योंकि टैक्सेस अगर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस आएंगे ही नहीं, उसके पास मनी कलेक्शन ही नहीं होगा। और जो रूलर्स होते हैं उनको मेंटेनेंस के लिए मनी की नीड होती है। इस तरह से अर्ली डेज में, या जो आपने पढ़ा कि जो महाजनपद जब बने तो उस समय टैक्सेस पब्लिक देती थी। उसके डिफरेंट फॉर्म थे। हंटर्स अलग तरह से देते थे, फार्मर्स अलग तरह से देते थे। तो ये आपके जनपदास का सिस्टम था।